Now, let's hear something from our chief guest, Mr. Akash Tiwari. The Eros Foundation was founded by Mr. Akash Tiwari. The main objective of Eros Foundation is to inspire self-love and acceptance for those dealing with vitiligo and to create awareness in the society. The tagline, respect the soul beyond the body. नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी, मैं आरुष फाउंडेशन से हूँ। सबसे पहले मैं सिद्धम कॉलेज के सारे एनएसएस टीम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, आपके इस फेस्टिवल में मुझे इनवाइट किया जो 51 कंप्लीट हो रहा है अपना, तो उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली हम आरुष फाउंडेशन काम क्या कर रहे हैं। आरुष फाउंडेशन का जो मेन काम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुझे पूरे सफ़ेद दाग हुए हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 2% लोग ऐसे हैं जिनको सफ़ेद दाग हुआ है। तो ऐसे लोग मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे लोग कलर को बड़ी वैल्यू देते हैं। आप काले हो, गोरे हो, नीले हो, पीले हो, कैसे भी हो, तो लोग आपके काबिलियत से नहीं, आपके कलर से आपको जांचते हैं। ये हमारा समाज है, हम देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हम देख सकते हैं, लोग हमें स्टेयर करते हैं, लोग देखते हैं। किसी के पास बाल नहीं है तो लोग उसको भी स्टेयर करके बोलते हैं, बल्कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति के काबिलियत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट व्यक्ति का एक मोराल डाउन हो जाता है कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों देख लिया, यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। आरुष फाउंडेशन, आरुष का जो फुल फॉर्म है वो है एबिलिटी टू अचीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ यूनिटी एंड सपोर्ट। तो आरुष फाउंडेशन जो ये हमने स्टार्ट किया, ये मुझे सफ़ेद दाग पिछले 5 से 6 साल पहले हुआ। मैं बहुत डिप्रेशन हुआ और बहुत सारी चीज़ें फेस की। फिर विद द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा मुझे भगवत गीता मिली। उस भगवत गीता से मैं ओवरकम हुआ। मुझे पता चला कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो मैं तो ओवरकम हुआ। फिर मैंने एक स्टेप लिया। स्टेप लेने के बाद मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया और मैं इस पे काम करने लगा। अब सबके पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू अचीव। एबिलिटी हर एक व्यक्ति के पास है, हर एक बच्चे के पास है, कोई भी हो। एबिलिटी हर एक व्यक्ति के हृदय में है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है। उसको अचीव भी करना चाहता है। एबिलिटी टू अचीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हर एक बच्चे के पास, लड़का हो, लड़की हो, छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे हो, जो भी हो, सबके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक व्यक्ति के पास, किसी को किताब पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत सारे लोगों को फेसबुक चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी को खाना खाने के बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैटेगराइज नहीं है कि मेरे सच में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाँ, मैं एनएसएस की टीम का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को डेवलप कैसे कर सकते हैं हम, समाज को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, समाज को एक इतना स्थिर कैसे बना सकते हैं कि लोग आगे बढ़ सके। ये कैसे होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके पास। विथ यूनिटी, कमी किस चीज की आ रही है समाज में? अगर आज किसी चीज की कमी है वो है यूनिटी की और सपोर्ट की। हम एक ऐसे समाज में जीते ना, जैसे कि कहानी है, हम एक ऐसे समाज में जीते जैसे कि केकड़े वाला समाज हम बोल सकते हैं, जहाँ पे मान लो एक बाल्टी है और उस बाल्टी में बहुत सारे केकड़े हैं और उसमें से एक केकड़ा सोच रहा है कि मैं ऊपर चले जाऊँ, बट बहुत सारे जो नीचे केकड़े ना, एक स्टेप ऊपर जाएगा ना तो केकड़े उसका पैर खींच लेते हैं। समझ रहे? तो हमें बनना कैसा है, हमें इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति को बनना कैसा है, वो व्यक्ति हमें बनना किसके जैसे मालूम है? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक तालाब था, तालाब मतलब कुआं, एक कुआं था। उस कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो उसमें से एक मेंढक था, बहुत मतलब शांत रहता था, मतलब ज्यादा किसी से लेना देना नहीं, बोलना नहीं, ये करना नहीं। बट उस मेंढक को उस कुएं से बाहर निकलना था। अब उस मेंढक सोच रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इस चीज से मैं बाहर निकल पाऊं। अब वो मेंढक क्या करता था, वो एक दिन कोशिश करने लगा ऊपर जाने के लिए। 1 छलांग लगाया, 2 छलांग लगाया, स्टेप वाइज पे जाने लगा। और वहाँ पे जितने भी मेंढक थे, सारे मेंढक उसके मजे उड़ाने लगा। अरे ये क्या कर लेगा, अरे इससे क्या होने वाला है, ये क्या उखाड़ लेगा, मतलब ऐसा अलग अलग टोंट बोलने लगे। पर वो मेंढक रुका नहीं, वो मेंढक चलते गया। अब वो चलते चलते क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया, तुरंत नहीं हुआ वो, उसके लिए वक्त लगा, समय लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो मेंढक को कुआं क्रॉस कर लिया। अब मेंढक कुआं क्रॉस कर लिया, जैसे मेंढक ने कुएं को क्रॉस कर लिया, अब क्या हो गया, सारे व्यक्ति जो नीचे बैठ के सारे मेंढक सोचने लगे ये कैसे हो गया, ये कैसे कर लिया। बाद में उनको पता चला, वहां पे एक व्यक्ति था, उसने बताया कि वो मेंढक तो गूंगा है, मतलब मेंढक तो बहरा है, वो सुनता नहीं है। और वो जितने लोग नीचे से उसको चिल्ला रहे थे, अरे तू नहीं जा पाएगा, क्या करेगा।
बट उसको लग रहा है कि लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे में काबिलियत है, तेरे में काबिलियत है। उसको ये सुनाई दे रहा था क्योंकि उसने लोगों की नेगेटिविटी वर्ड्स को नहीं समझा था, उसने उसको पॉजिटिव में लिया। वैसे ही आज हमारे समाज में ना हम ऐसे ही जगह में जी रहे हैं जहाँ पे लोग हमें डिस्क्रिमिनेट करेंगे और लोग रंगों को देख के, लोग इस चीज़ को देख के जज करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हम जैसे एनएसएस वॉलेंटियर हैं, एक्चुअली दे आर सोशल वर्कर। सोशल वर्कर का काम क्या होता है, समाज में जाके लोगों को इतना सशक्त बना देना, जैसे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इतना सशक्त बना देना कि व्यक्ति खुद पे स्टैंड लेके अपनी लाइफ जी सके। सर्विस, हमारा जो एनएसएस का जो हमारा टैग लाइन है वो क्या है, नॉट मी बट यू। मैं नहीं, मैं मेरा कुछ नहीं, मैं समाज के लिए जीता हूँ, मैं आपके लिए जीता हूँ। तो हम लोगों को दे क्या सकते हैं, सर्विस एटीट्यूड है हमारा। हाँ, जितने भी एनएसएस वॉलंटियर्स में मिला हूँ, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे इनवाइट किया है, जैसे स्पीक के लिए, बातचीत के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए विटिलिगो क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और अगर मान लो किसी को हो गया तो स्ट्रेस में कैसे अपने आप को मैनेज कर सके। तो नॉट मी बट यू ये कब आएगा, जब मेरे पास खुद के पास नॉलेज रहेगा। नॉलेज किस चीज़ का, अब एक व्यक्ति हो सकता है उसको कंप्यूटर बनाने का नॉलेज हो, हाँ, एक होता है तो मोबाइल बनाने का नॉलेज हो, बट एक्चुअली नॉलेज किस चीज़ की, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज उसके पास होनी चाहिए कुछ इतनी बोलते ना, इतना स्मार्ट नॉलेज कि हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, जो व्यक्ति समाज डेवलप नहीं हो पा रही है, और मैं एज ए सोशल वर्कर, मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे पता है कि व्यक्ति के साथ में डील कैसे करना है, उनको बात कैसे करनी है, और उनका समस्या क्या है, उनको मतलब डील कैसे उनके साथ में करनी है। तो जो हमारे सिडनम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोग को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोग ने इतना बड़ा स्टेप लिया, और आप लोग का बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैंने देखा है। जैसे कि मैं पिछली बार भी आप लोग के इस इवेंट में आया था, तो ड्यू टू कोविड ये बार हम सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, बट स्टिल आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो नॉट मी बट यू कब होगा, जब हमारे पास एक नॉलेज होगा। भगवद गीता में भगवान एक चीज़ बोलते हैं, ये ध्यान से सुनना, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् श्रेष्ठतरो जना। जैसा जैसा बड़ा व्यक्ति आचरण करता है, छोटे लोग वैसा ही आचरण करते हैं। बट अगर हमारे आचरण में हमारी शुद्धि नहीं रहेगी, हमारे आचरण में शुद्धि नहीं रहेगी, मैं बोल तो रहा हूँ कुछ और, मेरी करनी कुछ और है और मेरी करतूत कुछ और है, तो समाज नहीं बदलेगा। मेरी करनी भी वही होनी चाहिए, मेरा डेडिकेशन है समाज के लिए, मुझे समाज को चेंज देना है। आई वॉन्ट चेंज, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में चेंज है क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट चेंज, मुझे चेंज की जरूरत है, समाज में मुझे बदलाव की जरूरत है, पर क्या सच में मैं बदलाऊं क्या? मैं आज भी वो गलत कार्य कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि समाज में वो गलत काम ना हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, लड़कियों को छेड़ना, तो क्या मेरे में वो नियत मैंने डेवलप की है कि मैं किसी आने वाली एक लड़की को अपनी बहन के जैसा, अपनी माँ के जैसा देखूंगा, तब जाके मैं समाज में एक मैसेज दे सकता हूँ। नॉट मी, मेरे में वो चेंजेस है और मैं वो चेंजेस समाज में चाहता हूँ। तो ये सर्विस एटीट्यूड जब हमारे माइंड में रहेगा, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं तत् तत् श्रेष्ठतरो जना, जिसके नीचे है व्यक्ति वो वैसे ही फॉलो करेंगे। आज हम देख सकते हैं जैसे कि करंट सिनेरियो में चल रहा है कि हमारे बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया है, लोग न्यूज़ में हम देख रहे हैं, यार भारत में हम और बहुत सारे न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। क्यों? आज मैंने मेरा अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मैंने किसी बॉलीवुड हीरो को बना कर रखा था, और मुझे पता चला रही ये बॉलीवुड हीरो तो ये तो एक नंबर का गजेड़ी निकला, ये तो नशे वाला निकला। ओ शिट, मेरा तो जो इंस्पिरेशन हो तो एकदम बकवास है, मैं किसको फॉलो कर रहा था, मैं किसके उस पर जी रहा था। तो हमारा जो एक्चुअली जो इंस्पिरेशन होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? हमारा इंस्पिरेशन होना चाहिए वैदिक स्क्रिप्चर्स। इफ यू आर मुस्लिम, रीड बाइबल, भगवद गीता, हिंदू हो भगवद गीता पढ़ो, जो भी हो, आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, अपने स्क्रिप्चर्स को मत भूलो। स्क्रिप्चर्स आपको वो चीज़ दे सकता है कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारी समस्या ये है ना कि हम वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ते ही नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे बाइबल्स का क्या बोलते हैं, कुरान का मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उसमें है भी क्या, मैंने कभी खोल के नहीं पढ़ा। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं, छोड़, मेरे पास टाइम नहीं है जीसस को टाइम देने। मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं मालूम है भगवान कृष्ण को क्या है, मुझे भगवद गीता पढ़ने का वक्त नहीं है। अरे कौन पढ़ेगा? तो हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम उस चीज़ को पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे, आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने किया। और आप लोग ये जो 51 का जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे बहुत ईयर आएंगे, बट मेन चीज़ ये हो जाना चाहिए कि हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए कि हम समाज के लिए सच में डेडिकेटेड हैं। तो मैं पहले खुद के लिए डेडिकेटेड हूँ क्या? पहली बार हमें ये समझना हु वी आर, हम कौन है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? वाइल रीडिंग. वंस वी स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता ना, विल अंडरस्टैंड अ रियल आइडेंटिटी. तब जाके मैं खाना किसको खिला सकता हूँ? मैं खाना उसी व्यक्ति को खिला सकता हूँ जो सच में भूखा है. जिसका पेट भरा है उसको खाना नहीं खिला सकता, बट सबसे खाना खिला भी उसको देना है. पहले तो मुझे खुद को खाना है, पहले मुझे नॉलेज गेन करना है. मेरा नॉलेज अगर एक बार गेन हो गया तो मैं समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकता हूँ. तो हमें, मेरा रिक्वेस्ट है सारे एनएसएस वॉलंटियर से, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, किसी भी थ्रू से, किसी भी मीडियम से देख रहे हैं, घर पे बैठ के देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता नाम. जब आप भगवत गीता वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, आप समाज में एक ऐसे व्यक्ति बन के निकलेंगे ना कि समाज में नहीं भी निकले, आप अपने आप में एक द बेस्ट वर्जन निकलेंगे. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. हम बोलते तो हैं, पॉजिटिव कोट्स बहुत सारे पढ़ते हैं, बट हम फॉलो कितना करते हैं, इंप्लीमेंट कितना करते हैं, वी डोंट नो. तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि इस आतिश का और जितने भी यहाँ के टीम वॉलंटियर्स हैं कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया बोलने के लिए. और इस मुहिम को हम साथ में मिलके हम बहुत सारे लोगों तक बताएंगे. आरुष फाउंडेशन का मेन मोटिव यही है कि जो भी सफ़ेद दाग जिनको हुआ है, विटिलिगो वगैरह जिनको हुआ है, हम उनको मोटिवेट करें. हम कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. काला है तो बेकार होगा, गोरा है तो अच्छा होगा, काला गोरा मेरे जैसा है तो किसी काम का नहीं होगा. कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए. क्यों? हमें नॉलेज की कमी है, इसके लिए हम लोगों को कलर से नाच रहे हैं. तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस दिन हम ये जान गए ना कि कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उस दिन हमारी सोसाइटी देखना अपने आप डेवलप होगी. हाँ, तो बोलते ना, अभी बीच में एक चल रहा था ब्लैक के ऊपर कि बोलते ना ब्लैक लाइफ मैटर. तो मैं बोल रहा हूँ ब्लैक लाइफ ही क्यों मैटर? एवरी लाइफ मैटर. कलर कहाँ से आ गया? वाई ओनली कलर? एवरी लाइफ मैटर. हर एक लाइफ मैटर करता है. इवन एक छोटी सी चींटी भी मैटर करती है, एक छोटी सी मुर्गी भी मैटर करती है. हाँ, तो हमारे हर एक लाइफ मैटर करता है. हम जब सीखेंगे तब हम समाज को अच्छा सीख दे पाएंगे. तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सीखिए और समाज को एक अच्छी दिशा पे लेके चलिए. तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एनएसएस टीम, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे मुझे बोलने के लिए. सो और भी अगर कुछ आपको चाहिए तो मेरा आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप आरुष फाउंडेशन के इंस्टाग्राम पेज को, यूट्यूब पेज को, फेसबुक पेज को, आप कहीं भी मीडियम से जुड़े हैं तो हमारे वर्ड्स को शेयर कीजिए. आप किसी भी व्यक्ति जिनको सफ़ेद दाग, विटिलिगो वगैरह हुआ है, अगर आप उनको डिप्रेस देखते हैं या परेशान देखते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे पास उनको, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम करके वो हमसे बात कर सकते हैं. हमारी काउंसलिंग सेंटर्स हैं. हाँ, हमारे टीम हमारी गुजरात में भी है, इंदौर में भी हमारी टीम है. हमारी टीम स्प्रेड हुई है और हम लोगों को इस कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से बचाना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट ना हो. हर एक व्यक्ति अच्छा है, हर एक व्यक्ति खूबसूरत है, बस नज़रिए की बात है. नज़रिया बोलते हैं ना, किसी का नज़र नहीं बदल सकते अपन कि वो व्यक्ति देख कैसा, नज़रिया किसी का नहीं बदल सकते. तो हमारा प्रयास है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 51 एनएसएस का कंप्लीट किया और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे. शेडनम कॉलेज ऐसे ही बहुत आगे जाए क्योंकि बहुत फेमस कॉलेज है. तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और समाज को हम सेवा करते रहेंगे. वंस अगेन एनएसएस, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है. हाँ, ऐसे ही आगे चलते रहो. और मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है अभी फ़िलहाल बोलने के लिए, क्योंकि क्या है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम चीज़ें इतना बोल सकते हैं. बट थैंक यू, आप लोग ऐसे जुड़े रहो, आरुष फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहो. मेरा पूरा सपोर्ट एनएसएस को है. हाँ, मैं बहुत सारे एनएसएस कॉलेजेस के बच्चों लोग को जानता हूँ. हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी को डेवलप करने के लिए. बट फिर से मैं अपने बात को एक बार फिर से यहाँ पे एक चीज़ दोहराना चाहूँगा. सोसाइटी से बदलने से पहले जिम्मेदारी हमारी है कि हम खुद को बदलें. हम चाहते तो हैं समाज बदले, पर हम खुद हम नहीं बदलना चाहते. समाज बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा और हम खुद को बदल तब पाएंगे जब हमारे पास वैदिक स्क्रिप्चर्स के नॉलेज रहेंगे. जब तक हम भगवत गीता शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे में नॉलेज नहीं आएगा और हम फिर डेवलप हो ही नहीं पाएंगे. समाज बदलना है, खुद नहीं बदलना है. ये हमारा एक्चुअली प्रेजेंट का जो जनरेशन है ना, सिनेरियो, वो एक तरफ तो सिगरेट पीता है, दूसरी तरफ मोटिवेशन स्पीकर बनता है. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो नशा तो नहीं कर रहा. नशा कर रहा है, वो क्या हमें सिखा सकता है? खैर, ये अलग चर्चा हो गई, तो कोई मेरे बात से ऑफेंड ना हो. हाँ, बट मैं यही बोलूँगा कि व्यक्ति वही सिखा सकता है जो उसके आचरण में है. सोने में से सोने का ही टुकड़ा निकल सकता है. मैं चाहूँ सोने में से चांदी का टुकड़ा निकालने के लिए नहीं निकलेगा. वैसे जो मेरी आदतें हैं वही मैं बाहर दे पाऊंगा. मैं चाहूँ, मैं हूँ बेकार और मैं देना चाहूँ अच्छा, तो पॉसिबल ही नहीं होगा. तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मतलब अपने आचरण में बदलाव लाओ. जिस दिन आप आपके आचरण में बदलाव लाओगे ना, उस दिन आप देखोगे समाज में परिवर्तन किस तरीके से आती है. आप बहुत आगे जाओगे, हर एक व्यक्ति आगे जाएगा. हो सकता है आप आगे ना भी जाओ, पर आप जहाँ पे रहोगे सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे. हाँ, ठीक है.
मेरे पास 10 रुपए, मैं 10 रुपए में खुश हूँ। बट अगर मान लो आप खुश ही नहीं हो और आप बहुत आगे चले गए, क्या मतलब है? सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि बोलते हैं ना, कर्मण्येव कार्यस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो हमारा उद्देश्य है समाज के लिए हम कर्म कर रहे हैं और एनएसएस टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और ऐसे ही जुड़े रहो, ऐसे ही काम करते रहो समाज के लिए, एक न एक दिन ये समाज बहुत अच्छा उभर के बाहर आएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे बात से अगर किसी भी व्यक्ति को ऑफेंड हुआ हो या किसी भी प्रकार का एक शब्द में इधर उधर हुआ हो तो अपना छोटा भाई या दोस्त समझ के मुझे माफ़ कर देना कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने जो चीज़ फेस की है मैं बस उसी को, जिससे मैं ओवरकम हुआ हूँ, मैं उस चीज़ को प्रस्तुत किया। लाइक भगवद गीता इज़ माई बैकबोन। मैं भगवद गीता से ओवरकम हुआ हूँ और वो मेरा इंस्पिरेशनल बुक है। हाँ, मेरे लिए तो वो एक लाइफ मैनुअल बुक है। तो मैं उस चीज़ से ओवरकम हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइफ मैनुअल को पढ़ें और लाइफ में आगे चलें। हाँ, मेरे वर्ड से अगर किसी को एक हर्ट हुआ हो, हाँ, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे ही आपका ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखो ताकि मैं इस समाज की और भी सेवा कर सकूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बिटिलियंस जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी लोग पूरे अराउंड द वर्ल्ड हैं, मैं उन तक पहुंच सकूं और उनको ये समझा सकूं कि कलर मैटर नहीं करता। और जितने भी हमारे जितने भी लोग हैं उनको भी समझा सकूं कलर मैटर नहीं होता। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। Thank you very much, sir. We are highly inspired by you and your foundation. I would like to have few words for the beautiful, adorable people with vitiligo. It's just a skin disorder that destroys the pigmentation of your skin, and there's nothing to worry about it. So relax and enjoy every bit of your life.